का, दूसरा 1881 करोड़ का, तीसरा 1135, another one for 1270 and so on. Altogether 6 packages totaling 8,888 crore work have been called for in February this year. Now, why am I speaking in November if tenders were called in February? In fact, in Hyderabad, in the state of Telangana, we've been making this point very strongly. I have to point out to one company specifically. This is a company called Shodha Constructions. उसका डायरेक्टर्स का रिपोर्ट भी मैं आपको दे दिया हूं, कॉपी एक देख लीजिएगा. ऑडिटेड रिपोर्ट है. 21-22 में इस कंपनी की नेट प्रॉफिट थी 2.2 करोड़. इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी which has no qualification, no capital of sorts even to execute any kind of work. In 2021, this company's net profit was 3.5 crores. In 21-22, the net profit was 2.2 crore. I am sharing the document of the company from the audited report, from the director's report. Now, this company belongs to the brother-in-law of Chief Minister Revant Reddy. Now, this brother-in-law's name is Srujan Reddy. And this company, Shodha Constructions, is an unknown entity as far as Telangana is concerned, as far as Andhra is concerned. With a net profit, let me remind you again, of only 2.2 crore. Now, magically, as soon as Revant Reddy becomes Chief Minister, this company magically starts getting a lot of attention, and the crony capitalism that Rahul ji keeps talking about. This is a classic example of that. I have written an elaborate letter to Sri Manohar Lal Khattar ji, which I have shared with all of you. In this, I would like to point out, this company, an unknown entity, which no qualifications, most importantly, with no qualifications whatsoever, to actually be able to execute large quantum of work to the extent of 1,137 crore, has been awarded a package which is humongous for the company of this size. And most importantly, this has only come to the fore. ये बाहर निकला, ये बात गवर्नमेंट ने नहीं बताया, किसी मीडिया ने इसके बारे में नहीं बताया, बाहर किसी ने नहीं बताया. अल्टीमेटली ये बात बाहर आई 13 मार्च 2024, जबकि इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी ने एक चिट्ठी लिखी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, क्योंकि IHP इज अ लिस्टेड कंपनी, इट्स अ लार्ज कंपनी. IHP ने एक चिट्ठी लिखी कि हमने तेलंगाना की गवर्नमेंट ने जो टेंडर बुलाई, इसमें एक जॉइंट वेंचर हमने बनाई AMR के साथ, शोधा कंस्ट्रक्शन के साथ, और हमें इसमें काम मिला 1137 करोड़. बट हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. जेवी बनाना गलत नहीं है, काम लेना गलत बात नहीं है. हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. नाउ इन दिस वेरी लेटर IHP सेज द वैल्यू ऑफ द वर्क अवॉर्डेड is rupees 1137 crore excluding GST, and the share of the works executed by IHP is 20% only. मैं फिर से कहना चाहता हूं, 1137 करोड़ की काम मिलती है कंपनी को, छोटी कंपनी को, जिसका नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर था 2 करोड़. उसको एग्जीक्यूट करने का मौका दिया जाता है, जॉइंट वेंचर बनाया जाता है. सब चीफ मिनिस्टर का खुद का डिपार्टमेंट है. पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर का है, और ब्रदर इन लॉ है चीफ मिनिस्टर का, उसकी कंपनी है, और जेवी बनाया जाता है. 80% काम, 80% ऑफ द वर्क इज अवॉर्डेड बिकॉज IHP इज अ ग्रेट कंपनी, गुडनेस ऑफ देयर हार्ट. इतनी ज्यादा उनकी बड़ी दिल है कि इतने बड़े कंपनी होने के नाते, उनके इतनी बड़े कंपनी होने के बावजूद उन्होंने ये तय किया कि सिर्फ और सिर्फ 20% काम वो करेंगे. मुझे तो शक है कि 20% भी वो नहीं करेंगे, वो भी अल्टीमेटली फिर रेवंत रेड्डी जी के ब्रदर इन लॉ को दिया जाएगा. इससे बड़ा क्रोनी कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल कोई और नहीं हो सकता. इसीलिए मैं यहां पे आया हूं और पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, और बीजेपी के लीडर और बीजेपी के जो केंद्र मंत्री यहां पे हैं उनसे भी, कि भाई आप बात करते रहते हो क्रोनी कैपिटलिज्म की, करप्शन की, अब्यूज ऑफ इंस्टीट्यूशंस की, इससे बढ़कर क्या एग्जाम्पल मैं आपको दूं. इसीलिए मैं कल रात में, कल शाम में हमारी पूरे टीम के साथ
मनोहर लाल खट्टर जी से मैंने मुलाकात की, उनसे रिक्वेस्ट भी मैंने की कि आप इमीडिएटली सारे के सारे वर्क्स 8,888 करोड़ जो आपने टेंडर बुलाए, इसको आप बर्खास्त करें, पूरा रद्द करें, कैंसिल करें, और इसमें एक जांच डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, चाहे वो आप यू कैन रेफर इट टू सीवीसी, वॉट एवर यू डीम इज अप्रोप्रिएट, प्लीज डू इट, बिकॉज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक खतरनाक इंस्टीट्यूशन है। मैं आपको 1 मिनट में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी बताना चाहता हूं, इसमें क्या क्या हुआ इससे पहले मैं बताना चाहता हूं। दिस इज ऑल्सो अ वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 191 सब क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आपको याद होगा हेमंत सोरेन जी पे केस हो गया ईडी का, आज केस चल रहा है। साथ ही साथ आज अमृत 2 में जो भी हुआ तेलंगाना में, इट इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज अलिजेड अगेंस्ट हेमंत सोरेन, इट्स वेरी सिमिलर। Likewise, let me also remind you, in fact, some very powerful people have been disqualified under this article 191 subclause 1. श्रीमती सोनिया गांधी जी, आपको याद होगा 2004 या 5 यूपीए 1 में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन भी थी और साथ ही साथ एमपी भी थी, और जब एक केस फाइल हुआ उन पे और पिटिशन आया उन पे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर यू कांट होल्ड 2 पोजीशंस, she had to relinquish 1 post. Likewise, let me also remind you, there are a number of cases which I have detailed in the letter that I have just furnished a copy, of which I have furnished a copy to you. I can quote number of instances. There is a serious breach of office of profit clause in constitution. There is also a serious conflict of interest. जब सीधा चीफ मिनिस्टर के भाई साहब को आप काम दे देते हो और जिनकी कंपनी का कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई नाम तक नहीं, इससे पहले उन्होंने कभी कोई काम तक नहीं किया, ऐसी कंपनी को आप दे देते हो। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं आज प्रधानमंत्री जी से कि मैंने सुना आपकी भाषण महाराष्ट्र में, आप कह रहे थे कि तेलंगाना एटीएम बन गया कांग्रेस के लिए। हां, मैं मानता हूं, हम सहमत हैं कि तेलंगाना एटीएम बन गया राहुल गांधी जी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, पर आप क्या कर रहे हो? हम जब यहां पे आपको आधार सहित आपको दे रहे हैं, फैक्ट्स के साथ, एविडेंस के साथ, आपके गवर्नमेंट को हम शिकायत करके बता रहे हैं कि गलती हो रही है और यह भी अमृत स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है, तो आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रधानमंत्री जी, आप कहते हो आरआर टैक्स वसूल होता है तेलंगाना में। आरआर टैक्स मतलब राहुल रेवंत टैक्स, ये मेरी बात नहीं है, मेरी नॉमेनक्लेचर नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को कोट कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान कि आरआर टैक्स वसूल होता है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, जब आपको पता है कि ऐसी एक इलीगल टैक्स कांग्रेस पार्टी की एटीएम तेलंगाना से आज जोरों शोर से चल रहा है, ऐसे काम, गलत काम, तो आप क्यों नहीं, आपकी गवर्नमेंट एक्शन लेती है? और साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी और उनकी डिपार्टमेंट और यहां की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विल यू और विल यू नॉट एक्ट ऑन द अमृत स्कैम इन तेलंगाना? दिस विल बी ए लिटमस टेस्ट फॉर बीजेपी लीडरशिप इन दिल्ली। आप जो भी कहते हो, इस बात में अगर आप विश्वास रखते हो कि कांग्रेस ने एटीएम बना लिया तेलंगाना को और बहुत ऐसे ही चीज आरआर टैक्स, अगर इस बात में सच्चाई है कि आप मानते हो इसमें सच्चाई है, तो आप तहकीकात शुरू करो, जांच शुरू करो, कैंसिल करो, रद्द करो। जो अमृत में 8,888 करोड़ का वर्क बुलाया गया, जिसमें ब्रदर इन लॉ को तो 1,000 से ज्यादा करोड़ का वर्क दिया, बाकी लोगों को भी, उसमें तेलंगाना का एक मंत्री को भी काम दिया गया। तेलंगाना का रेवेन्यू मिनिस्टर है श्रीनिवास रेड्डी, उसके कंपनी को भी काम मिला इसमें अमृत में। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो आदमी कैबिनेट में बैठता है, जो आदमी अल्टीमेटली टेंडर सैंक्शन करता है, जो इंस्टीट्यूशन टेंडर सैंक्शन करती है, अगर उनके घर वालों को आप काम देने लगते हो, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? ये ब्रीच ऑफ आर्टिकल 191 नहीं है क्या? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्लॉज अट्रैक्ट नहीं होता है क्या? ये रैम्पेंट करप्शन नहीं है क्या? ये क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है क्या? अगर इस बात में सच्चाई नहीं है तो बीजेपी बता दे देश को कि इसमें कोई
गलती हुआ ही नहीं और कांग्रेस ने सही किया जो किया। अगर इस बात में सच्चाई है तो जांच शुरू करो और जिन जिन पे एक्शन लेना है एक्शन लो और दुनिया को बता दो कि यू मीन बिजनेस, वट एवर यू से यू स्टैंड बाई इट। लेट मी ऑल्सो quickly add one more thing before I wind up. This is just the first episode, let me promise you. What I'm talking about is just the first of many things we are uncovering and we are unearthing in Telangana, and I will continue to come back to Delhi and continue to expose the corruption, crony capitalism of Rahul Gandhi and his party and his chief minister in Telangana, Revanth Reddy. We will not let this incompetent government in Telangana, corrupt government in Telangana, run amok with exchequer money. And finally, I hope, because कल हम लोग जब पूरे एमपीज के साथ खट्टर साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि 25 तारीख को पार्लियामेंट शुरू हो रही है, तब तक हमें समय दीजिए, मैं भी थोड़ा जानकारी लेता हूं, आपके एमपीज के साथ मैं संपर्क में रहूंगा। तो मैंने उनको बताया, हमने उनको बताया कि सर अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हम जरूर पार्लियामेंट में भी, राज्यसभा में हमारे 4 एमपी हैं, वहां ये मुद्दा उठाएंगे, सवाल करेंगे, जवाब मांगेंगे। उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार हमारी आरोप को सीरियसली लेगी और तहकीकात शुरू होगी, जांच शुरू होगी और इसका कोई नतीजा भी निकलेगा और ये रैम्पेंट करप्शन जो है इसको अरेस्ट करने की प्रयास आपके तरफ से भी होगी। केवल लिप सर्विस से कुछ नहीं होता, बस ये कहने से कि तेलंगाना एटीएम बन गया कुछ नहीं होता, इसके बारे में कुछ करना भी होगा। प्रधानमंत्री जी तो आप स्वयं कह चुके हो, इसलिए आप भी रिस्पॉन्ड करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और जैसा मैंने कहा, दिस इज जस्ट द फर्स्ट अमॉन्ग मेनी, देयर इज मोर टू कम। अगर कांग्रेस को लग रहा है कि हमें दिल्ली नहीं आना चाहिए, दिल्ली में नहीं बताना चाहिए, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, आपके चीफ मिनिस्टर और आपकी गवर्नमेंट जो 11 मंथ ओल्ड है, उनके तो अभी 25-26 ट्रिप हो गए दिल्ली का। हर 2 हफ्ते में बेचारा रेवंत रेड्डी दिल्ली आता है, हर 2 हफ्ते। अभी तक 26 पैसा भी नहीं मिला दिल्ली से, वो अलग बात है हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट को। पर इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप 26 बार आओगे, कम से कम हमें भी तो 2-4 बार तो आना पड़ेगा, आपके करप्शन को एक्सपोज करना पड़ेगा। ये तो हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज प्रिंसिपल ऑपोजिशन। So we will come back. We will continue to come back. We will continue to question this government is what I would like to say. Telugu mein, if you don't mind, can I switch or should I? If you